पिछले 4 सालों के अंदर अपने वार्ड के अंदर बहुत त्रुटियां भी देखी हैं, बहुत काम होते हुए भी देखे हैं। पर अभी हमारे फरहान प्रधान जी ने भी कहा कि जो मेरे मुसलमान भाइयों के गांव हैं, किन गांवों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं उनकी बात से सहमत भी हूं। वो सहमत इसलिए हूं क्योंकि जब किसी व्यक्ति को, किसी प्रत्याशी को जो आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, अगर आप उसे वोट दोगे तो आपका हक होता है उसे काम लेने का भी। आपका पूरा हक होता है, आपका पूरा हक होता है कि भाई हमने जब आपको वोट दिए तो आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से आप वंचित भी रहे हो। मैंने देखा है अपने मुसलमान भाइयों के गांवों में जा जाकर भी बहुत चीजें हैं जो अभी विकास के लिए पड़ी हुई हैं। पर मैं आप लोगों से वादा भी करता हूं भाइयों, अगर आप लोगों ने मुझे ताकत दी, मुझे आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो देखना अगले आने वाले 5 सालों के अंदर मैं ऐसे कोई काम छोड़ूंगा नहीं जो मेरे क्षेत्र का विकास ना हो। विकास के लिए मैं बहुत कार्य करूंगा। ये मैं आप खुले मंच के माध्यम से, बहुत भाई मेरे वीडियो भी बना रहे हैं, बना लो, क्योंकि मैं खुले मंच के माध्यम से कह भी रहा हूं कि आने वाला टाइम आप लोगों का होगा, आने वाला टाइम मेरे क्षेत्र का होगा, आने वाला टाइम मेरे क्षेत्र के विकास का होगा। क्योंकि आप लोगों की जो वोट की ताकत है, जो आप वोट देकर एक प्रत्याशी को आगे बढ़ाने का कार्य करोगे, वो ही प्रत्याशी आपके लिए कार्य भी करेगा। क्योंकि मैंने जो अभी मंच से मेरे कई वक्ताओं ने बोला भी कि भाई ने एक कार्यालय बनाया है, वो सत्यता भी है। वो मेरे समाज, मेरे क्षेत्र, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए वो एक कार्यालय नहीं, वो एक सब लोगों की एक ऐसी पूंजी है जिससे वो सब लोग वहां पर जाकर अपनी बातें रखकर अपनी चीजों का, जैसे कि एक पैराग्राफ, एक पूरा एक डेफिनेशन बनाते हैं, एक विकास का लिए रास्ता बनाते हैं, वहां से वो विकास का रास्ता निकलेगा। हम सब लोग मिलकर, जो मेरे युवा शक्ति है, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं, वो सुमित कोई सुमित नहीं बनने वाला। आने वाले टाइम में आप सब लोग बनोगे, हर व्यक्ति सुमित रहेगा, हर व्यक्ति में वो ताकत होगी जो सुमित में ताकत होगी। हर व्यक्ति आराम से कह सकता है, हाथ पकड़ के कह सकता है कि भाई हमने आपको वोट दी, चलो मेरा ये कार्य कराओ। और मैं आप लोगों से वादा भी करता हूं, आप लोगों को मैं निराश नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। क्योंकि इस बच्चे का, इस भाई का, इस बेटे का जन्म आप लोगों के लिए, आप मेरे समाज के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए हुआ है। और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, उस रास्ते पर जो मेरे नौजवान साथी मुझे, मेरे हाथ पकड़ के मुझे आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, मैं सब अपने नौजवान साथियों से भी कहता हूं भाइयों, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और यकीन मानना मेरे भाइयों, आपका भाई आप लोगों को भी निराश नहीं करेगा। आप लोगों की बातें जो अभी खुले मन से आप लोगों ने कहा, अभी मंटू भाई ने भी कहा, फरहान प्रधान जी ने भी कहा, कई भाइयों ने मेरे कहा कि भाइयों आप लोग अगर काम नहीं होता आप लोग हमें पकड़ लेना। ये नौबत आपका भाई, आपका बेटा नहीं आने देगा, आपका भाई, आपका बेटा नहीं आने देगा। क्योंकि वो विकास का उसकी प्राथमिकता है, उसका क्षेत्र का विकास उसकी प्राथमिकता है, और उस प्राथमिकता को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों पर आज आने का कार्य भी नहीं करेगा आपका भाई। क्योंकि ये एक मेरी पहली सीढ़ी है। जब कोई व्यक्ति पहली सीढ़ी चढ़ता है तो उसे बहुत मजबूती के साथ चढ़ना पड़ता है, उसमें कदम मजबूती से रखना होता है। तो मेरी पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी के लिए मैं आप लोगों के जो बीच में आया हूं, मेरे अंदर कोई जाति धर्म का नहीं है, मैं किसी जाति धर्म की बात भी नहीं करता। मेरे लिए 36 बिरादरी सब बराबर है, मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, और मेरे दिल में सबके लिए प्यार भी है। मेरे अंदर वो भावना नहीं है कि भाई मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं फलाना। नहीं मेरे भाइयों, इस भाई के अंदर वो भावना नहीं है। हम लोगों के अंदर वही खून बहता है जो सब लोगों के अंदर बहता है। सब भाइयों का वही खून है, किसी का खून पीला, किसी का काला नहीं, सबका लाल खून निकलेगा। तो भाइयों फिर हम लोगों में क्या भेदभाव नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद तो मेरे क्षेत्र का विकास है, मेरा मकसद मेरे क्षेत्र का विकास है। और वो विकास हम लोग साथ मिलकर करेंगे, सब लोग हाथ कंधे से कंधा मिलाकर
और मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा, मेरे माताएं और बहनों का आशीर्वाद होगा, देखना आपका बेटा आपका भाई उस विकास को जरूर करेगा। अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत लोग आएंगे भी, अभी बहुत चीजें चलेंगी, कहीं जाति के कहीं धर्म की बातें रख कर आप लोगों को बहकाया भी जाएगा। मैं तो कहूंगा बहकाने का कार्य भी किया जाएगा। मैं बहकाने की बात इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने देखा है, मैं करीब से देख भी रहा हूं। मैं गांवों में से, मैंने कोई गांव, मेरे जिला पंचायत का मैंने गांव ऐसा छोड़ा नहीं है जहां गांव में मैं गया नहीं हूं, मैंने गांवों के रास्ते, गांवों का विकास ना देखा हूं। मुझे पता है मेरे भाइयों को बहकाया गया है, पिछले कई सालों से बहकाते हुए लोग आ रहे हैं, पर मेरे भाइयों का विकास नहीं हो पा रहा है, मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। मेरे नौजवान साथियों का, जो नौजवान साथी है, मेरे बच्चे जो बैठे हुए, ये फूल से बच्चे बैठे हैं, इनका भविष्य मुझे दिख रहा है। आज अब मैं कह भी सकता हूं घरों के साथ, अगर किसी घर का बच्चा शिक्षित होगा तो वो घर को बढ़ाने का कार्य करेगा, जो पढ़ेगा वो ही बढ़ेगा। तो मुझे अपने बच्चों का भविष्य भी दिख रहा है कि इन बच्चों के लिए मुझे क्या करना है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब आपका भाई अगले 5 साल बाद आपके बीच में आएगा तो आपका भाई आपसे वादे नहीं करेगा, आप अपने भाई को कार्य गिनाओगे, भाई आपने वो कार्य किया, भाई आपने वो कार्य किया, आपने वो कार्य किया, मैं वो काम करने जा रहा हूं। और रहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये हमारा देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य यही है। आज हमारे कंधों पे है, कल इनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी। यही लोग आज देखा है आपने, नीचे से देखे, और देश का प्रधानमंत्री बनने का कार्य भी इन्हीं किसी बच्चों में से होगा। देखो, जब किसी किसान गरीब का बेटा पढ़ लिख कर, बेटे मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, पढ़ लिख कर, जब आप लोग पढ़ लिख कर उस कुर्सी पर बैठने का कार्य करोगे जहां से हमारा देश की नीतियां बनती है, जहां से हमारा देश चलने का कार्य करता है, तो आप लोग अपने क्षेत्र, अपने घर और अपने समाज का विकास कर पाओगे। बेटे हो, अपने क्षेत्र, घर का विकास। आप लोगों को भी वही ताकत बननी है, आप लोगों को भी वही उसी दिशा में चलना है, क्योंकि आप लोगों को एक अपनी एक गोल, एक एम बनाना है, जैसे आज आपके बेटे, आपके भाई ने बना रखा है। मेरा गोल है, मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है कि मेरे समाज, मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और मैं वो हर हालत में करके रहूंगा, वो मैं हर हालत में करके रहूंगा। उसी के लिए मैंने सीढ़ी चुनी है, उसी विकास के लिए मैंने एक सीढ़ी चुनी है। मेरी जो सीढ़ी, मेरी बहुत छोटी सीढ़ी है, उस सीढ़ी को मैंने चुना है, उसी सीढ़ी से मैं चढ़कर अपने क्षेत्र, अपने समाज का विकास करने का कार्य करूंगा। भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में मेरा मन खुश हो गया। शाहरुख भाई, आपका भी तहे दिल से और आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। शाहरुख भाई ने मुझसे कई बार कहा कि भाई हमारे गांव में प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रोग्राम। मैंने कि नहीं भाई, कर लेना, अभी करेंगे। नहीं, अब तो इन्होंने जिद्दी कर दी कि अब तो तुम्हें आना ही आना है। मैंने कहा भाई बिल्कुल आएंगे, ये मेरा घर है, मेरा वार्ड 11 नंबर में जितने गाँव आते हैं वो सब मेरे घर है, वो सब गाँव मेरे घर है। मैं सबका बेटा हूं, सबका भाई हूं, सबका साथी हूं। ये सुमित भिदोड़ी कोई एक नहीं, ये वार्ड नंबर 11 के अंदर जितनी जनता हो सब सुमित भिदोड़ी है। तो मैंने कहा, तो मैं उसके कड़ी में को भी आगे बढ़ा के शाहरुख भाई को बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं, और आपकी संपूर्ण टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम मैं कहूंगा। मेरे बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं हर व्यक्ति, अभी मेरा सेखड़ा पीर में अभी हमारे भाई डॉक्टर साहब ने अभी हमारे मंच का संचालन करे, भाई ने, इन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया अभी 4 दिन पहले, जुम्मा के दिन हुआ प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं कह रहा हूं जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, कदम रख रहा हूं, उसी प्रकार के प्रोग्राम भी आगे बहुत अच्छे होते हुए जा रहे हैं। ये तो चाहिए, मान लीजिए कि भाई एक व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो उसको देखा लोगों ने, तो फिर उससे अच्छा करने के आगे काम किया, तो आप लोग उसी प्रकार आगे काम कर रहे हो। तो मैं आप लोगों का, भाई शाहरुख भाई, आपकी पूरी टीम का, संपूर्ण ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और खासकर मेरे बुजुर्गों और मेरी माताएं बहनों, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। काफी टाइम से बैठी हुई भी है मेरी माताएं बहनें और सुन भी रही हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं बस अपनी वाणी को मैं आराम देने से पहले अपनी एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा
कि जो ये बेटा, जो भाई, जो साथी आज आप लोगों के बीच में आया है, ये आपको निराश होने का कार्य नहीं करेगा। आपको, आपके क्षेत्र को, आपके गांव को विकास की राह पर ले जाने का कार्य करेगा। आप लोगों को निराश नहीं करने देगा। आप जो मेरे नौजवान साथी जिन्होंने अभी मंच के माध्यम से कहा, मैं उनको पुनः ही फिर कहता हूं कि भाइयों, आप लोग जो मेरे साथ, मेरी ताकत हो, मेरे ताकत के साथ मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। अभी यहाँ मेरे कई गांव से लोग आए हुए हैं, हमारे मास्टर जी हैं, हमारे पिता के बराबर ही है, और मैं उनसे एक छोटा सा फोन करता हूं कि गुरुजी ऐसे ऐसे वहाँ प्रोग्राम है, भाई गाड़ी छोड़, मोटरसाइकिल छोड़, आप तुरंत के भैया मैं वहीं पहुंचाऊंगा सीधा डायरेक्ट, मुझे किसी गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं। बताओ मैं इनका कैसे मैं इनका एहसान भूल पाऊंगा? बताइए आप लोग, मैं आप लोगों का कैसे एहसान भूल पाऊंगा? आप बताइए, मैं मेरे नौजवान साथियों का कैसे एहसान भूल पाऊंगा, जो मेरे एक छोटे से आह्वान पर तुरंत खड़े हो जाते हैं, कह देते हैं भाई बताओ कहाँ चलना है, कहाँ प्रोग्राम है, तुरंत अपनी गाड़ी घोड़े जो जिस पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। बताओ मैं इनका कैसे एहसान भूल जाऊंगा? अरे भाइयों, आप लोगों का जो एहसान है, ये भाई आपको, आपके इस क्षेत्र का, आप लोगों का, मेरे समाज के लोगों का, सबका